होंगे। और जो अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट में हमने पढ़ा था पावर कंप्लीट कर देता हूँ। किसे पहले पावर फैक्टर कहते हैं, ये समझो करंट वोल्टेज वोल्टेज का अंतर होता है ना, उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। करंट और वोल्टेज फेज के अंतर, उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर जो पावर फैक्टर का W बट्टा KVA, के W बट्टा रियल पावर शक्ति बटे आभासी शक्ति कहते हैं। के W को वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति को ही पावर फैक्टर कहते हैं। या R बटा Z, रेजिस्टेंस बटा इंपीडेंस को पावर फैक्टर कहते हैं। R बटा Z पावर फैक्टर में केवीए जो ट्रांसफार्मर, जिसे वो क्या कर केवीए जो ट्रांसफर के केवीए में, और W की रेटिंग जो होती है ऊंची हो गई, किलोवाट में होता है। कितने वाट का मोटर कितने किलोवाट का जो नेम प्लेट लिखा आता है, कितने मोटरों में वाट है केवीए, ठीक है। केवीए पावर शक्ति शक्ति वास्तव में जो शक्ति दी है, इसी को हिंदी में बोलते हैं सक्रिय शक्ति, सक्रिय रियल पावर, यथार्थ पावर बराबर P बराबर cos फाई, P बराबर B होई cos फाई बराबर पावर फैक्टर बराबर BI, वाट बराबर B, यहाँ पी लिख दो या वाट लिख दो, क्योंकि वाट मीटर इकाई क्या होती है वाट, पावर फैक्टर की इकाई क्या होती है, वाट या पी आई पावर फैक्टर प्रति घाती शक्ति KVAR एम्पियर प्लस पावर साइन थीटा BI साइन। पावर फैक्टर हमेशा एक होता है, लेकिन बीच में 0 1 के बीच में 0 और 1 में हो सकता है पावर फैक्टर, और 0 और 1 के होता है। बीच पावर फैक्टर लीडिंग या लैगिंग लीडिंग या लैग हो सकता है। लीडिंग जो क्या है और लैगिंग दोनों पे कार्य करता है। इसी में लिख लो R बटा रेजिस्टेंस बटा इंपीडेंस, रेजिस्टेंस बटा इसको क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। बटा इंपीडेंस पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट, ये पावर फैक्टर का मान 1 या 1 हो सकता है 0 और 1 के बीच में, और 1 लीडिंग या लैगिंग है। और KVR में के होती ना ट्रांसफार्मर की वास्तविक आभासी शक्ति को क्या कहते हैं, जैसे शुद्ध है शुद्ध रेजिस्टेंस, शुद्ध रेजिस्टेंस में धारा साथ में होते हैं। कितना होगा, फाई बराबर कोण का मान 0 बराबर, तो कोस बराबर कोण बराबर 0, कोस फाई, और फैक्टर का मान कितना है, आर शुद्ध कोण का मान 0, करंट एक ही दिशा में जाते हैं, करंट और वोल्टेज साथ में ही, ठीक, तो शुद्ध रेजिस्टेंस और इन जिसको ये के समान होता है। शुद्ध करंट और वोल्टेज एक ही साथ में का मान 0, कोण का मान 0, तो cos फाई बराबर बराबर देखो शुद्ध
शुद्ध इंडक्टर में मान जो होता है शुद्ध इंडक्टर कोण का मान 90, 90 कोण का मान जीरो लैगिंग। इंडक्टर में क्या करते हैं, धारा इंडक्टर में धारा, इसलिए जीरो लैगिंग। ठीक है। शुद्ध इंडक्टर यल है, इंडक्टर में तो कोण का मान जो तो पावर फैक्टर जीरो, पावर फैक्टर क्या होता है, जीरो लैगिंग, पावर फैक्टर जीरो। ठीक है। इंडक्टर में और शुद्ध कैपेसिटर में, शुद्ध कैपेसिटर में कोण का मान जो, कोण का मान 90, शुद्ध कैपेसिटिव सर कोण का मान जीरो, कोस फाई बराबर कोस, जीरो लीडिंग। ठीक है। शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में धारा और कैपेसिटिव क्या, इंडक्टर में धारा है, ठीक है। सॉरी इंडक्टर जो धारा के धारा मतलब धारा जो है लेकिन धारा के परिवर्तन में इसमें धारा के परिवर्तन विरोध, क्या कहता है, वोल्टेज के वोल्टेज का परिवर्तन में विरोध। ठीक। तो जो है कोण का मान 90 होगा और कोस फाई बराबर जीरो लीडिंग होगा, ठीक है। इसमें करेगी धारा अग्रगामी 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 और इसमें लिखो पश्चगामी, हिंदी बोलते पश्चगामी अग्रगामी, आगे और पीछे मतलब धारा लीडिंग, ठीक है। लीड अग्रगामी लैगिंग माने पश्च, ठीक है। उसके बाद बताता हूं थोड़ा सा, ठीक है। देखो आर एल में आर जो है नब्बे के बीच, कोण का मान 0 से 90 के बीच, इसलिए जब कोण का मान के बीच में रहेगा, जैसे कोण का मान जो है 0 से 90 के बीच में होगा, 0 बीच में कोण का मान, ठीक है। कोण है इसके इस 90 के और जीरो, ठीक है, इस 0 से बीच में कोण होगा आरएल में इंडक्टिव सर्किट में, इसलिए कोस फाई बराबर होगा जीरो से इकाई के बीच, जीरो से इकाई के बीच, और 0 से इकाई के बीच और आरएल, तो इसमें क्या होगा, लैगिंग कोस पर 0 से इकाई के बीच लेकिन आरएल कौन सर्किट है, आरएल रजिस्टिव सर्किट है, इसलिए इसमें क्या होगा, लैगिंग, इसमें क्या होगा, लैगिंग। और आरसी में भी कोण का मान, इसमें मान जो है कोण बराबर कोण का मान होगा, कोण का 90 के 0 से 90 के, और कोस फाई होगा 0 से 1 के बीच, 0 से जो 1 के एक होगा, कोण का मान और पावर फैक्टर का मान 0 से 1 के बीच का, उसमें क्या था, लैगिंग, इसमें क्या है, ठीक है। बीच ये ऐसे इसको जीरो अंश लिख दो और 90 के बीच, ठीक है। कोण का मान 0 से 90 और इसमें भी वही होगा 0 से 90 के बीच, ठीक है, 90 बीच।
RL में भी कोण 0 से 90 के और RC का मान 0 से 90 के बीच ही होगा। पावर फैक्टर जो है 0 लीडिंग और 0 से 1 के, उसके बाद आता R हो गया, यहाँ लिख RLC। RLC जो है RLC में X सी बराबर XC होगा, XL बराबर XC तो Z बराबर Z बराबर R, यानी क्या होगी सर्किट, ठीक है। बराबर R तो कौन सी सर्किट होगी? सी प्रतिरोधी, ठीक है। RLC में XC तो जो है XL बराबर तो Z Z R Z बराबर R, Z R क्या होगा? प्रतिरोधी सी होगा। प्रतिरोधी सर्किट का मान कितना होगा? कोण का मान 0, कोण का मान 0, कोण का मान कितना? अंश 0। cos फाई बराबर cos फाई बराबर इकाई। कोण का मान 0 तो कोण का मान 0 इकाई। प्रतिरोधी सर्किट मिटाता हूँ। देख लो, नोट कर लो। सर्किट में कोण RLC ये जो है प्रतिरोधी कोण का मान cos फाई बराबर इकाई, ठीक है। अगर XC जो है XL XC से बड़ा है, ठीक है, है XL है, F तो कौन सा सर्किट होगा? प्रेरित। कौन सा सर्किट होगा? कौन सा सर्किट होगा? प्रेरित। अगर X से बड़ा XL है तो प्रेरित प्रतिघात प्रेरित सर्किट होगा। पावर फैक्टर अगर XC बड़ा है, XL सॉरी, X तो कौन सा सर्किट होगा? धारती लैगिंग, लीडिंग। उसमें क्या था? लैगिंग। इसमें ठीक है, धारती प्रतिघात, प्रेरित प्रतिघात, प्रेरित प्रतिघात, ठीक है। इसमें क्या होगा? लीड, ठीक है, इसमें क्या होगा? लीड। ठीक है। क्या होगा? लीडिंग। बहुत सबसे आसान मैं अभी फ्री माइंड से बताता रहा हूँ इसको पूरा आसान बता रहा हूँ, कर लो। और फैक्टर बहुत आसान तरीकों से आप लोग याद करके रखो। पावर फैक्टर का प्रभाव, पावर फैक्टर और भाव, पावर फैक्टर के प्रभाव। देखो लोड पे देख देता हूँ। स्टीव लोड लोड पर और ट्यू लोड पे इंडक्टिव पर और इंडक्टिव कैपेसिटिव लोड पे कैपेसिटिव लोड पर लोड पे, सॉरी पहले लिखो पावर फैक्टर इकाई, का ठीक है। पावर फैक्टर इंडक्टिव लोड पे पावर फैक्टर लैगिंग, और इससे क्या होगा? लीडिंग।
ठीक है। रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर का मान हमेशा इकाई होता है। इंडक्टिव लोड लैगिंग इंडक्टिव एल से याद करो, इसको सी से याद से कि आर एल सी। आर एल। तो रेजिस्टिव का क्या है इकाई, और इंडक्टिव क्या है लैगिंग, और कैपेसिटिव क्या है लीडिंग। और का प्रभाव क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन ड्रॉप बढ़ जाता है। इसमें हेडिंग डाल के लिख लो, ट्रांसमिशन लाइन और का प्रभाव ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता फैक्टर के प्रभाव पावर फैक्टर में जो है पावर फैक्टर का जो है जैसे पावर फैक्टर का मान जब सही नहीं रहता तब ये होता है मान सही नहीं आ रहा हानियां लिखी हाँ ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप है। और ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी घट जाती है। जो हानियों का जो होता है एफिशिएंसी घट जाती है। लाइन में लॉस इसी में लिखो लॉस जाते हैं आर से आई से अधिक हो जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, एफिशिएंसी घट जाती है, लॉस आई स्क्वायर आर जो ट्रांसमिशन की लाइन वो क्या बोलते हैं लाइन में लॉस होगा आई उससे भी अधिक हो जाता है। और इसमें स्क्वायर लाइन में करंट बढ़ जाता है, बढ़ जाता और भी चीजें हैं जैसे पावर की है, पावर की खपत भी अधिक होगी। उसके बाद ट्रांसफार्मर में कि वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाता है, अल्टरनेटर की वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाता है। हाँ तो अल्टरनेटर की वोल्टेज कम हो जाता है, कम हो जाता ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है, ठीक ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर और अल्टरनेटर रेगुलेशन कम कर यानी कम करता है, बस कम। हाँ ठीक है, फैक्टर के बिगड़ने का जब सही नहीं रहता। और पावर फैक्टर करने के लिए अच्छे पावर फैक्टर के लाभ लिख लो, पावर फैक्टर प्रभाव यहाँ लिखो यार, सबसे वही सोच। और फैक्टर का दुष्प्रभाव पावर फैक्टर ये नहीं है, ये तुम इसको याद करने के लिए बताएंगे क्या ठीक अधिक हो जाता है और करंट बढ़ जाती है, करंट का तो हानियां है। करंट के बढ़ने से क्या होता है, हानियां बढ़ जाती है। ट्रांसफार्मर और की वोल्टेज रेगुलेशन भी कम हो रेगुलेशन भी कम, ठीक है। पावर फैक्टर के लाभ देखो, लाभ याद करने आरएलसी को इतना आसान है।
अच्छे पावर फैक्टर के लाभ, अच्छे पावर फैक्टर के लाभ, ठीक है। लाइन वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाते हैं, वोल्टेज लाइन में, ठीक है, लाइन में वोल्टेज ड्रॉप कम, ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी तो लिख लो एफिशिएंसी बढ़ है। अगर ट्रांस क्या के कारण जो है इसमें क्या है, जब अच्छा का लाभ अच्छा पावर फैक्टर रहेगा तो उसका जो है इसी बढ़ जाएगी और वोल्टेज रेगुलेशन भी बढ़ रेगुलेशन जाएगा, करंट है जो उसमें करंट का मान है अच्छे पावर करंट का मान है, ठीक है। उस करंट का मान कम होता है, पावर का मान बराबर रहता है, मतलब कम है और लगे रहते ना उपकरण की लाइट, उपकरण लाइट बढ़ जाती है, बढ़ जाती बढ़ जाती है। बढ़ और पावर जाती फैक्टर को हम कैसे पावर फैक्टर बढ़ाने की विधि, बढ़ाने की और के लाभ, पावर फैक्टर अच्छे पावर उसमें प्रभाव, मतलब पावर फैक्टर अगर कम और पावर फैक्टर को बढ़ाने की विधियां पहला क्या है, कैपेसिटर कैपेसिटर समांतर में को लगाने से सेंसर को लाइन के समान पैरेलल में ब्रैकेट में लिख लो लगाने पर पावर फैक्टर में जाता है, मतलब पावर फैक्टर क्या होता है, सुधार पावर फैक्टर में सुधार। कंडेंसर को लाइन में लगाने पे, ठीक है, कंडेंसर को लाइन लगाने में सॉरी अंतर में पावर फैक्टर में सुधार होता है, मतलब है और सिंक्रोनस लाइन का पैरेलल पावर जो है सुधर जाता है, मतलब ठीक हो जाता हाँ, है। सर्किट में लगाने पर लाइन का पावर फैक्टर बढ़ सिंक्रोनस मोटर के द्वारा, सिंक्रोनस मोटर के द्वारा फैक्टर लिख लो पावर को सुधारा जाता है। को लाइन में लगाने में पावर फैक्टर क्या है, बढ़ जाता है। उसके बाद और लिख लो सिंक्रोनस इंडक्शन सिंक्रोनस इंडक्शन है, ठीक है, इंडक्शन मोटर के द्वारा भी पावर जाता है जो है अगर शुद्ध एसी, एक चीज और लिख अगर शुद्ध एसी परिपथ है, इसके ऊपर लिख लो अगर शुद्ध एसी परिपथ में पावर फैक्टर, शुद्ध एसी सर्किट में शून्य, पावर क्या है, शून्य, पावर क्या है, शून्य, परिपथ ही नहीं शुद्ध एसी सर्किट में पावर, शुद्ध एसी सर्किट है, शून्य होगा क्योंकि परिपथ है नहीं,
ना तो है, देखो ना तो परिपथ ही आर ही आर है, क्योंकि इसमें रजिस्टिव तो इसमें पावर कमान होगा ही नहीं, ना कि आर है, ही सर रहेगा प्रतिरोध ही नहीं रहेगा, तो फिर पावर फैक्टर कहाँ से रहेगा? पावर पावर का मान आर है, मतलब प्रतिरोध ही नहीं। ना तो परिपथ है ना तो। अब मैं एक शुद्ध रजिस्टिव सर्किट, सर्किट में शुद्ध रजिस्टिव का मान हमेशा इकाई, रजिस्टिव सर्किट में रजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर का मान होगा इकाई, होगा कोण का मान जीरो अंश जीरो। कोण का मान 0। अब यही लिख लो ये रजिस्टिव सर्किट यहाँ लिख दो। शुद्ध इंडक्टिव सर्किट क्या है? रजिस्टिव में पावर सॉरी कोण का मान 0, इसमें कोण का मान कितना होगा? 90। कोण का मान कितना मान जब 90 क्या बोलते हैं पावर फैक्टर होगा 0। ठीक है, इंडक्टिव। और शुद्ध कैपेसिटिव है शुद्ध है सर्किट में शुद्ध शुद्ध कैपेसिटिव में मान कितना होगा? कोण का मान 90, लेकिन लीडिंग पावर 0 लीडिंग। पावर फैक्टर क्या हुआ? 0 लीडिंग। और इसी में सीधे समानुपाती फ्रीक्वेंसी के एफ के समानुपाती इंडक्टिव सर्किट क्या है? बराबर 2L। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के क्या है? एफ बराबर एक्सएल बराबर ये एफ है, ये एफ है, एफ है एल। मतलब फ्रीक्वेंसी के समानुपाती क्या है? इंडक्टिव। और है फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। फ्रीक्वेंसी व्युत्क्रमानुपाती क्या है? कैपेसिटिव और ये इसमें एक्स XC बराबर 1/2 1/2 पाई एफ तो बराबर, ठीक, बटा F तो कैपेसिटिव क्या है? के कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? व्युत्क्रमानुपाती और इंडक्टिव क्या है? के समानुपाती होता है। ठीक है, दोनों में इंडक्टिव में मान कैपेसिटिव में भी कोण का मान होगा, लेकिन फैक्टर क्या है? 0 लैगिंग, इंडक्टिव में कैपेसिटिव में 0 लीडिंग। और शुद्ध रजिस्टिव में पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है। पावर फैक्टर मान और कोण का मान सिर्फ 0, कोण का मान 0। ठीक है, क्या है? ठीक है। पावर फैक्टर के लिए कंडेंसर को के पैरेलल में मतलब समांतर कैपेसिटर को समांतर में लगाया जाता है। पैरेलल में लगाने पे सुधार होता है और सिंक्रो के द्वारा भी पावर फैक्टर को सुधार समझ में आ गया होगा। बाकी आज की क्लास इतना ही, बाकी कल पढ़ाएंगे, है ना? ओके, थैंक यू।